अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको डोनाल्ड ट्रंप के जो एजेंडा है आफ्टर प्रेसिडेंट बनने के ओथ लेने के फ़ौरन बाद जो वो अमेरिका के लिए करने जा रहे हैं, जो चेंजिंग करने जा रहे हैं, उस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अमेरिका में ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि खातून चीफ ऑफ स्टाफ आएगी। जी हाँ, प्रेसिडेंट की। इससे पहले 46 प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं अमेरिका के, लेकिन आज तक कोई भी खातून चीफ ऑफ स्टाफ नहीं आई। लेकिन इस बार खातून चीफ ऑफ स्टाफ आने के इम्कानात हैं। एक लेडी आपने देखी होगी, जब विक्ट्री स्पीच डोनाल्ड ट्रंप ने की तो उससे पहले एक लेडी रोस्टम पर आकर उन्होंने तकरीर की, सूजी नाम की। जी हाँ, ये सूजी नाम की जो लेडी हैं, इनको चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनाए जाने का इम्कान है। सूजी ने बेसिकली जो ट्रंप की कंपेन है, इलेक्शन की कंपेन है, उसको हेड किया है, उसको चलाया है, तो वो एज अ चीफ ऑफ स्टाफ आ सकती हैं। उसके अलावा कैबिनेट की अगर बात करें तो दो नाम अभी फ़िलहाल आ रहे हैं। एक तो एलन मस्क का है। जी हाँ, क्यों ना उनका नाम, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है कंपेन पे, इलेक्शन कंपेन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनका नाम है। उनको भी कोई वजारत, ख़जाना या कोई भी इस तरह की वजारत जो उनको दी जाएगी। उसके अलावा रॉबर्ट कैनरे का नाम भी कैबिनेट एज अ वज़ीर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब एक वीडियो थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 नुकाती एजेंडा दिया था कि मैं जब सदर बन जाऊंगा अमेरिका का, तो मैं इन 10 पॉइंट के ऊपर अर्ली इस पर मैं काम करूंगा। उसमें उन्होंने बताया था कि जो करप्ट अनासर हैं इंटेलिजेंस के अंदर, उनको मैं नौकरियों से फारिग करूंगा। उसके बाद उन्होंने जो इंस्पेक्टर जनरल हैं, जो पुलिस का ओहदा होता है इंस्पेक्टर जनरल, जितनी स्टेट्स के हैं, उनको मैं बाख्तियार बनाऊंगा। और ऐसे इंस्पेक्टर जनरल जो प्रोटेक्ट करते हैं इन डीप फैक्टर्स को, इन करप्ट अनासर को, तो उनको मैं उधर से फारिग करूँगा। यानी कि एक तरफ से वो एहतसाब की उन्होंने बात की कि मैं एहतसाब करूँगा और करप्ट अनासर्स को और डीप फैक्टर्स को और इंटेलिजेंस के पास जो असला है जो कि अवाम के ख़िलाफ़ वो यूज़ करते हैं, मैं उस चीज़ को भी मैं ख़त्म करूँगा। यानी कि उन्होंने आर्मी, एस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस, इन इदारों पे कड़ी नज़र, इनसे इख्तियारात लेने की बात की और कांग्रेस को मजबूत करने की बात की। उन्होंने अपने जो 10 निकाती एजेंडा था। तो मैं जब ये वीडियो देख रहा था उस टाइम पे, तो खैर हमें नहीं लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा। मैं खुद भी कहता कि जो कामला हारिस हैं वो आ जाएंगी, लेकिन वोट पड़ा, अमन को वोट दिया अवाम ने और डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो ये जो चीज़ें ये बहुत ख़तरनाक हैं। अब ये चीज़ें, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जो इमरान खान भी करना चाहता था वो नहीं कर सका, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के और करप्ट माफिया और जो ये लोग हैं इनके खिलाफ करना चाहता है इमरान खान भी, लेकिन वो नहीं कर सका। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट 1000 गुना ज़्यादा मजबूत है। तो क्या 78 साल जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस चीज़ में कामयाब होते हैं कि नहीं होते? लेकिन जो इसमें पाकिस्तान में और अमेरिका में फ़र्क है ना, वो माशरे का फ़र्क है, अवाम का फ़र्क है। हमारी जो अवाम है ना, वो इतनी पिस चुकी है, इतनी बेहस हो गई है कि उसको अब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकन अवाम ने जिस तरह वोट दिया है ट्रंप को, अमन को और ट्रंप के एजेंडे को, तो मेरे ख्याल में अगर अवाम की बैक रही ट्रंप को, जो ट्रंप जो इस तरह के ख़तरनाक एजेंडा उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, वो करेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। बहुत शुक्रिया।